मनीष जी, आपने हाल ही में कहा कि अरविंद केजरीवाल जेल से 24 घंटे में बाहर निकल सकते हैं अगर ऑपोजिशन यूनाइट हो जाए। तो कहीं आपको ऐसा लगता है कि जो इंडिया ब्लॉक है वो इतना वोकली और स्ट्राइडेंटली उतना वो वोकलाइज नहीं कर पाया कि केजरीवाल जी के लिए लड़ें? करना चाहिए। और देखो, वोकलाइज किया। अरविंद जी जब अरेस्ट हुए, हेमंत जी जब अरेस्ट हुए, तो इंडिया गठबंधन की बहुत अच्छी एक मैसेजिंग रैली वहाँ पे हुई रामलीला मैदान में, जिससे पहली बार एक यूनाइटेड मैसेज गया। उससे इलेक्शन का डिस्कोर्स भी बदला। लेकिन मेरा कहना है कि इलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, जिसका 3 महीने बाद इलेक्शन है और जिसका 4.5 साल बाद इलेक्शन है, जिस राज्य का, सभी जगह के अपोजिशन पार्टियों को अभी इकट्ठे होकर सोचना चाहिए कि हमें एक कलेक्टिव वॉइस बन के इस सारी तानाशाही को कैसे रोकना है। और बिलीव मी, मतलब मैं किसी उसके रूप में नहीं कह रहा हूँ, एज सिटीजन ऑफ द कंट्री आपको बोल रहा हूँ, और आप तो सारे लोग जर्नलिस्ट हैं, तो कभी ना पीएमएलए के लॉयर्स के साथ बैठिए, जो इस वक्त देश में पीएमएलए के डिफेंस एडवोकेट्स हैं, गवर्नमेंट वाले नहीं। उनसे सिर्फ यारी दोस्ती में समझिए कि वो किस तरह के केस डील कर रहे हैं, क्योंकि मैं अभी इन दिनों पीएमएलए के बहुत सारे एडवोकेट से मिला। एवरी डिफेंस एडवोकेट ऑफ पीएमएलए, अगर वो आपके कॉन्फिडेंस में हो और नॉट टू बी रिपोर्टेड या पार्टली रिपोर्ट वट एवर यू, और या अपने संबंधों के आधार पर आप समझने के लिए पूछ लीजिए उससे। आप देखिए समझ के कि पीएमएलए इस देश को कहाँ लेके जा रहा है। इस देश का कौन सा ऐसा शहर है जहाँ के व्यापारियों को पीएमएलए के नोटिस नहीं दिए जा रहे हैं, कहाँ से वसूली नहीं हो रही है। हम तो पॉलिटिकली चार्ज लोग हैं, लड़ेंगे। अब आप किसी शोरूम, मतलब किसी गाड़ी के शोरूम मालिक को, एक जिसका 300 करोड़ का टर्नओवर है, उसको पीएमएलए का नोटिस थमा दोगे जस्ट फॉर सम 10 लाख रुपीस टैक्स का इधर उधर का, और वो आदमी कह रहा है कि जी मेरे सीए की गलती होगी, मैं 50 लाख टैक्स देने को तैयार हूँ। बट आपको तो पता है, आपको तो 10 लाख का प्रॉब्लम ही नहीं है, आपको तो कुछ और ही चाहिए 300 करोड़ वाले से। आप देखिए कि कितने HNIs और वो पीएमएलए के केस की वजह से इस देश को छोड़ के चले गए हैं। दैट इज़ मोर कंसर्न। मतलब मैं जितना अपने पीएमएलए के केस को देख रहा था, फिर पीएमएलए के एडवोकेट से मिला, फिर उनके साथ अपने केस को डिस्कस करते करते बात हुई, तो मुझे लगा यार हमारा तो कुछ भी नहीं है। जितना इस देश का व्यापारी अब सफ़र, हम रेड टेपिज्म चिल्लाते थे ना, आज रेड टेपिज्म से कहीं ज़्यादा बड़ा खतरा पीएमएलए है। लोगों को लगता है भाई देश में किसी तरह, अब जिस आदमी को जो 300 करोड़ का व्यापार खड़े करके खड़ा है, 500-700 हज़ार लोगों को नौकरियां दी हुई हैं उसने, उसको आप 10 लाख के किसी फुल स्टॉप कॉमा की वजह से आप उसको टांगने की तैयारी करोगे और उसको एक्सटॉर्शन करोगे, वो कहेगा भाई इससे निकाल दो, उसके बाद मैं देश का धंधा कहीं और चला लूँगा। वो हो रहा है। HNI लीविंग इंडिया, और मतलब इसका डेटा तो पब्लिक, मतलब बहुत सारे सोर्सेज से, नेशनल सोर्सेज से मिल ही जाएगा आपको। आप पीएमएलए के डिफेंस एडवोकेट्स के साथ में अगर पर्सनल रिलेशनशिप पे उनके केसेस को समझ सकें, आपको समझ में आएगा कि यार कैसे कैसे ग्रेव केसेस के आधार पर एक एजेंसी, सपोज इनकम टैक्स है या ACB है या CBI है, पहले कुछ हल्का सा सुगबुगाहट इनिशिएट करती है और सबके तार अंदर से जुड़े हुए हैं। वो बताते हैं भाई हमने तो कर लिया है, अब ED ले लो, मतलब PC एक्ट हो गया या इनकम टैक्स एक्ट हो गया, हमने तो उससे जितना हो सकता है कर लिया है, अब एंटर द ड्रैगन। तो वो फिर ड्रैगन एंटर्स एंड आदमी, अब 300 करोड़ का व्यापारी सोचेगा कि मैं क्या ना करूं। और इन दैट केस कि जहां आप, मैं किसी को क्लीन चिट नहीं दे रहा, पर वो क्या नाम था उनका, गोयल साहब, मतलब जेट एयरवेज के मालिक से लेके XYZ, मैं किसी को क्लीन चिट, मतलब मुझे तो पता भी नहीं है उनका केस है, बट एग्जाम्पल्स हैं। आप 300 करोड़ के एक व्यापारी या 5000 करोड़ के एक व्यापारी के पास में जाके कहोगे देखा नहीं 5 साल से जेल में पड़े हैं, बेल तक नहीं मिल रही है, वो कहेगा भाई साहब ये 10 लाख नहीं, आप जो 6 दे दो। और मैं फिर अल्टीमेटली 2-4 इंसिडेंट होते हैं, लोग वाइंड अप करके बिजनेस निकल जाते हैं जिनके पास में ऑप्शंस हैं। इट्स वेरी डेंजरस टू आवर कंट्री। मनीष जी, आपने कहा कि अरविंद जी के लिए पूरे इंडिया गठबंधन को मोबिलाइज, एक उनको स्टैंड लेना चाहिए उस पर, तो किस तरह का मोबिलाइजेशन आप चाहते हैं उसके लिए, और उसके लिए आप कोई इनिशिएटिव लेंगे, आप बात करेंगे इंडिया गठबंधन के लोगों से? मैं खाली व्हेन आई सेड फ्रॉम द स्टेज, मेरा मकसद केवल अरविंद केजरीवाल जी के बारे में बात करने का नहीं था। मेरा तो ये कहना है कि कल को राहुल गांधी जी भी अंदर जाएंगे,
खड़गे साहब भी जा सकते हैं, सोनिया जी भी जा सकती हैं, दूसरे हेमंत साहब गए ही थे, शरद पवार साहब की पार्टी तोड़ी दी। तो हर पार्टी के साथ ये होगा, और पार्टियों की जिम्मेदारी जो अपोजिशन में, खाली अपनी पार्टी को बचाना नहीं है, डेमोक्रेसी को बचाना, तो विपक्ष को मजबूत रखना पड़ेगा। दूसरा, इस देश का व्यापारी भी कहाँ जाएगा? अगर विपक्ष खड़ा हो, जैसे मैंने आपको कहा जर्नलिस्ट ने, वैसे विपक्ष के पास भी हजारों केस होंगे ऐसे, बताना पड़ेगा देश को कि बस पीएमएलए का कितना दुरुपयोग और कैसे कैसे हो रहा है, व्यापारियों का कैसे शोषण हो रहा है, पॉलिटिकल अपोजिशन का तो हो ही रहा है। इन सब चीज़ों को इकट्ठे होकर करना पड़ेगा। मनीष जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, समय कम है, आई लव्ड टॉकिंग टू यू, थैंक यू सो मच।